हेलो एवरीवन, अब हम देख रहे हैं एग्जांपल 9.6। इसमें कहा गया है कि ड्यूरिंग अ शो मैजिशियन ने एक लेंस जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.47 था उसे डिसअपीयर कर दिया इन अ लिक्विड। तो हमें क्या क्या बताना है? व्हाट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस लिक्विड? क्या ये लिक्विड वाटर है? तो दो चीज़ें बतानी है, तो इसकी थ्योरी देख लेते हैं। कह रहा है कि द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ अ लिक्विड मस्ट बी इक्वल टू 1.47। ठीक है, जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड है वो भी मेरे लेंस के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो कि था n इज इक्वल टू 1.47 के इक्वल होना चाहिए, तभी वो डिसअपीयर हो सकेगा। मीन्स n1 इक्वल टू n2। n1 हम यहाँ पे मान लेते हैं लेंस को एंड n2 को हम यहाँ मान लेते हैं लिक्विड को। दिस गिव 1/f इज इक्वल टू 0, और हम कह सकते हैं f इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इस लाइन का मैथमेटिकल पार्ट भी देख लेते हैं। हमें मालूम है अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला 1/f यानी फोकल लेंथ इज इक्वल टू n1 माइनस n2/n2। तो हमने n1 क्या माना था यहाँ पे लेंस, n2 को क्या माना था हमने लिक्विड। क्लियर? डिसअपीयर होने के लिए कंडीशन क्या थी? n1 मस्ट इक्वल टू n2। क्लियर? तो ये हमारी कंडीशन थी। अगर इसे यहाँ लगाऊं तो ऊपर मेरे पास क्या आ जाएगा? 0। 1/f 0 डिवाइड बाई समथिंग बिकेम 0। अब मैं रेसिप्रोकल बोथ साइड्स करूं सो माई f कम आउट 1/0। 1/0 किसके इक्वल होता है? हमारा इन्फिनिटी के। ये रहा हमारा मैथमेटिकल प्रूफ ऑफ दिस लाइन। मतलब फोकल लेंथ मेरी इन्फिनिटी हो गई है। तो इन्फिनिटी का क्या मतलब हुआ? जैसे मान लीजिए ये मेरे ग्लास आ गया, इसमें लिक्विड था। क्लियर? और इसमें हमने लेंस को रखा हुआ है। क्लियर? तो जो भी रेस हैं वो अब इससे टकरा के डाइवर्ज नहीं होंगी, ना ही बाउंस बैक होंगी, ये सीधी की सीधी इसे पार कर जाएंगी। क्लियर? फोकल लेंथ एट अ इन्फिनिटी। क्लियर? तो इस चीज़ का मतलब हुआ। तो दैट्स वाई हमें वो लेंस इस लिक्विड में नहीं दिख रहा। द लेंस इन द लिक्विड एक्ट लाइक अ प्लेन शीट ऑफ ग्लास। वो एक ग्लास की तरह, जो ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है उसकी तरह दिखेगा। क्लियर? नेक्स्ट थिंग वो कह रहा है कि जो लिक्विड है वो वाटर नहीं है। नो, द लिक्विड इज नॉट वाटर, इट कुड बी ग्लिसरीन। ठीक है? बिकॉज आपको दो चीज़ें हमेशा याद रखनी है जब भी आपने इस तरह के न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर किसके इक्वल होता है? 1.33, एंड n फॉर एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इक्वल टू 1। ठीक है? तो अगर हमें यहाँ मालूम भी नहीं है कि ये ग्लिसरीन है या नहीं, तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है, हम सीधे लिख सकते हैं कि हमें मालूम है वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 के इक्वल होता है। सो द लिक्विड इज नॉट वाटर। दिस आंसर इज आल्सो सेटिस्फाइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।